हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम संस्कृत की गिनती, जो सभी संस्कृत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 100 तक की गिनतियाँ ट्रिक के द्वारा हम कैसे याद करें, जैसे पंचशत है, सहस्त्र है, आयुतम है इत्यादि के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो दोस्तों 1999 से लेकर के 2021 तक कैसी आपकी संस्कृत की गिनतियाँ आई हैं, वो आप इसके अंदर देखेंगे। तीनों लिंगों में सरल तरीके से आप गिनतियों को सीखेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जितने भी संस्कृत के मित्र हैं जो परेशान होते हैं संस्कृत को देख करके, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों 2-4 नंबर आपके संस्कृत की गिनती से अवश्य आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा काम आप अवश्य करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो संस्कृत की गिनतियाँ। तो दोस्तों देखो, संस्कृत की गिनती आपकी 1 से स्टार्ट होती है। कितने से? 1 से प्रारंभ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे वचन। वचन कितने होते हैं हमारे? 3। कितने होते हैं वचन? वचन 3 होते हैं। और लिंग कितने होते हैं? लिंग भी हमारे 3 होते हैं। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और विभक्ति कितनी होती हैं? विभक्ति दोस्तों इसमें 7 हैं। 3 वचन आपका, 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग आपके होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। विभक्तियाँ 7 होती हैं। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक का रूप दोस्तों कैसे चलता है। क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक का रूप जो है 1 वचन में ही चलता है, क्योंकि 1 है। क्वेश्चन आ जाता है कि एक का जो रूप है वो लिंग में किस तरीके से चलता है, तो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। अब जैसा देख पा रहे हो, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में एक को क्या बोलेंगे? एकः। नपुंसक लिंग में एकम, ये हलंत लग जाएगा। और स्त्रीलिंग में एका। द्वितीय विभक्ति में आपका एकम, और ये एकम, ये एकाम। इसके बाद में तृतीया में पुल्लिंग में देखेंगे तो आपका एकेन। और नपुंसक लिंग में सभी जो है पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। यहाँ से तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक कैसे चलेंगे? पुल्लिंग की तरह। तो एकेन, एकेन, एकया। एकस्मयी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकस्मयी जो है आपका क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। एकेन तृतीया विभक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एकस्मयी चतुर्थी विभक्ति है नपुंसक लिंग में, एकस्मयी। और अगर स्त्रीलिंग में आ जाए तो एकस्यई हो जाएगा। पंचमी में अकस्मात, एकस्मात हो जाएगा। इसमें भी एकस्मात और इसमें एकस्याः हो जाएगा। षष्ठी में एकस्य, इसमें भी एकस्य और एकस्याः। सप्तमी में एकस्मिन् और एकस्याम्। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एकस्मयी कौन सी विभक्ति है, तो आप बताएंगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो ये जो है आपका एक का 1 वचन में ही रूप चलता है। अब बात करेंगे 2 रूप की। 2 का रूप कैसे चलता है, तो ये द्विवचन में चलता है क्योंकि 2 हैं। तो इसके भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलेंगे। पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, और नपुंसक लिंग में द्वे, और स्त्रीलिंग में भी द्वे। ये द्वे यानी कि पुल्लिंग में अलग होता है दोनों में, प्रथमा और द्वितीया में द्वौ द्वौ। नपुंसक लिंग में द्वे द्वे और स्त्रीलिंग में द्वे और द्वे। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दोनों सेम हैं, और ये द्वौ जो है पुल्लिंग का है। तृतीया में चलेगा द्वाभ्याम, और पुल्लिंग की तरह ही बाकी के सभी चलते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी हैं तृतीया से पुल्लिंग की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग की हो चाहे आपके नपुंसक लिंग के। तो यहाँ द्वाभ्याम, यहाँ भी द्वाभ्याम, और इस जगह भी द्वाभ्याम। चतुर्थी में द्वाभ्याम, पंचमी में, और षष्ठी आपकी षष्ठी में द्वयोः और सप्तमी में द्वयोः। बाकी का सभी में सेम चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 के रूप की बात करते हैं। 3 का रूप हमेशा बहुवचन में चलता है। ठीक है, 3 का रूप बहुवचन में चलेगा, लिंगों में अलग अलग चलता है। जैसे पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक लिंग में त्रीड, और स्त्रीलिंग में तिस्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तिस्र जो है, क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से। द्वितीया त्रीन, नपुंसक लिंग है त्रीड, और तृतीया त्रिभी। बाकी के नपुंसक लिंग में सेम पुल्लिंग की तरह चलते हैं। त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। और स्त्रीलिंग में देखेंगे
तो यहाँ पर जो है द्वितीया इसका तिस्रः बनेगा और तिस्रभी तिस्रभ्यः तिस्रभ्यः तिस्रणाम त्रिश्रु। ठीक है। चतुर्थी की बात करते हैं तो चतुर्थी का रूप कैसे चलेगा 4 का, तो ये भी बहुवचन में चलता है। चत्वारः चत्वारि चतस्त्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स खुद बनाते चलें। चत्वारः चत्वारि चतस्त्रः चतुरः चत्वारि चतस्त्रः। पुल्लिंग में चतुर्भी नपुंसकलिंग आपका पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। स्त्रीलिंग में चतस्रभी चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्णाम चतस्रणाम चतर्षु चतस्रषु। तो ये थे आपके चतुर्थी तक, यानी कि 4 का। अब दोस्तों नोट करने वाली चीज़ें हैं कि जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये सभी बहुवचन में तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। एक वचन का एक वचन में, द्विवचन का द्विवचन में, बहुवचन का बहुवचन में, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। 5 से लेकर 18 तक, जो 5 हमारा होता है, 5 पंच से अष्टादश तक आपकी 5 से 18 तक के रूप बहुवचन में चलते हैं, किंतु तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। ठीक है, 5 से 18 तक के दोस्तों जो रूप चलेंगे वो बहुवचन में तो चलेंगे, लेकिन जो है तीनों लिंगों में, चाहे पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, उनमें आपको एक समान ही रूप चलाने हैं। अब बात करते हैं संस्कृत की गिनतियाँ। तो ये दोस्तों देखो, पुल्लिंग की है, नपुंसक लिंग की, स्त्रीलिंग की, आपको 4 तक याद रखनी है। ये 4 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पुल्लिंग में एकः, नपुंसक लिंग में एकम, ये हलंत आता है, और स्त्रीलिंग में एका, कोई विसर्ग नहीं है। दो को बोलेंगे द्वौ पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में द्वे, और स्त्रीलिंग में द्वे। तो ये दोनों आपका नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग सेम टू सेम है। पुल्लिंग में बोलेंगे त्रयः, और आपका ये हो गया त्रीण। स्त्रीलिंग में तिस्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट करना। 4 को बोलेंगे चत्वारः, और नपुंसक लिंग में चत्वारि, और स्त्रीलिंग में चतस्त्र। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब देखो, पंचः, पंच माने 5, षट माने 6, शक्त माने 7, अष्ट माने 8, और अष्टौ भी आता है। ठीक है, जहाँ अष्टौ आए वो आपको सही है। अष्ट माने 8। 9 का होगा 9, और 10 का होगा 10, 11 का एकादश, और 12 का द्वादश। जैसे दोस्तों इन्हें याद कैसे करें, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग थे पहले, या अब भी हैं, अगर उनसे पूछें कि 11 कितने हुए, तो वो क्या कहेंगे, 10 और 1 11। 10 में 1 जोड़ दिया जाए तो 11। इसमें क्या होता है कि पहले 1 को जोड़ा जाता है, 1 + 10। ठीक है, तो 1 + 10 कितना हुआ, 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एकादश। एकादश यानी 11। 10 और 1 कितना होगा बताओ, 11 हुआ नहीं हुआ, तो एकादश। द्वादश, 2 को बोलेंगे द्वा, और 10 का 10। त्रयोदशः चतुर्दशः पंचदशः षोडश सप्तदश अष्टादश। ठीक है, अब अष्टादश तक की इसको नोट जरूर करना आप कि 3 से जो 18 तक के सारे शब्दों के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। ठीक है, किस में चलेंगे, ये सभी बहुवचन में ही चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी नवदस। नवदस, अब जैसे कि बुजुर्गों से पूछें कि 19 कितने से कहेंगे, तो वो बोलेंगे 20 में एकम को 19 बोलेंगे, या फिर बोलेंगे 10 और 9 कितने हो गए 19। तो नवदस, 9 10 19। एकोनविंशति, विंशति माने होता है 20, न माने नहीं, एको माने 1। 20 में 1 न हो तो कितना होगा 19। एकान्नविंशति, ये हो जाएगा 19। ऊनविंशति, ये 19 हो जाएगा। 19 के रूप दोस्तों 4 में चलते हैं, 4 तरीके से बनते हैं, ये याद रखना। नवदस, एकोनविंशति, एकोनविंशति, ऊनविंशति। नेक्स्ट है विंशति ही। विंशति माने 20, ये विसर्गों को विशेष रूप से याद रखना, ये नोट कर लेना। 19 से 29 तक के सभी शब्द, 19 से लेकर के 29 तक के सभी शब्द एक वचनांत लेकिन स्त्रीलिंग में,
इनके रूप एक वचन में ही चलते हैं, यानी एक वचन में तो चलेंगे लेकिन किस में, स्त्रीलिंग में चलेंगे ये, ठीक है। जैसे विंशति, देखो ती आ गया तो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशति। त्रयो माने भैया 3 होता है, विंशति माने होता है आपका 20, है ना। कितना हो गया, 23 हो गया। तो त्रयोविंशति, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशति। अष्ट नहीं, अष्टा ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखो 29 को कैसे करेंगे, नवविंशति, यानी 20 और 9 29। एकोनत्रिंशति, 30 में अगर एक कम हो तो 29। एकान्नत्रिंशति और उनत्रिंशत्, 29 मतलब 29। इनके भी दोस्तों 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में चलते हैं, ठीक है। अब इसे नोट करना, जैसे इकारांत विंशति होता है, षष्ठी, सप्तमी, अशीति, नवति, इनके रूप मति के समान चलते हैं। अब देखो 63 माने क्या है, 3 शत माने हो गया आपका, तो 63 शत माने क्या है, 30, 63 माने 30। 31, अब किसी बुजुर्ग से पूछा कि 31 कितने से कहेंगे, तो वो क्या कहेंगे भैया, 30 और 1 मिलाएंगे नहीं, 31 हो जावे है ना। तो ये हो जाएगा 31, द्वात्रिंशति, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये याद रखने हैं, बाकी का 63 30 को बोलेंगे। 31, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत् और अष्ट करना नहीं है, अष्टा करना है, ठीक है, ये याद रखना, अष्टात्रिंशत्। 39 को नवत्रिंशत्, यानी कि आपका 30 और 9 39। एकोनचत्वारिंशति, 40 में एक कम हो तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऊनचत्वारिंशत् और एकानचत्वारिंशत्, ये भी 4 बनते हैं। अब देखिए इसमें नोट क्या करना है, 63 और चत्वारिंशत् के रूप स्त्रीलिंग में एक वचन में चलेंगे। ये 63 है और चत्वारिंशत् है, इनके रूप किस में चलेंगे, स्त्रीलिंग एक वचन में। चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत् भी दिख जाए तो सही है, वो भी है ना। त्रिचत्वारिंशत् और त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् और अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, ठीक है। नवचत्वारिंशत् मतलब क्या हो गया, 40 और 9 49। एकोनपंचाशत्, 50 में एक कम, 49 और एकानपंचाशत्, ये दोस्तों भी 4 बनते हैं। पंचाशत् माने क्या है, पंच माने 5 और शत माने आपका क्या हो गया, 50, तो ये हो गया पंचाशत्। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत् को द्वापंचाशत् भी कहेंगे, त्रिपंचाशत् और त्रयपंचाशत्, त्रयः पंचाशत्। 54 को देखिए क्या कहेंगे, चतुः पंचाशत्, चतुर्थ मत कर देना, चतुः। 55 को पंच पंचाशत्, इसमें दोस्तों अपना लॉजिक लगाना है, ठीक है, कैसे वर्ड लिखे हुए हैं, यहीं पर गलती हो जाती है। षष्ठ नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, षष्ठ अगर कर दिया तो षट करना है, षट पंचाशत्, ठीक है। सप्त पंचाशत्, अष्ट पंचाशत् और अष्टापंचाशत्। अब देखेंगे 59 नव पंचाशत्, यानी कि आपका 9 और 50 कितना हो गया, 59। एकोनषष्ठी, यानी कि 60 में एक कम, एक माने एक, न माने नहीं, षष्ठी माने 60, तो 60 में अगर एक न हो तो 59 हो जाएगा। 59 और एकानषष्ठी, इनमें से एक ना एक जरूर आता है। 60 को बोलेंगे षष्ठी ही, 61 को एक षष्ठी ही, द्विषष्ठी और द्वाषष्ठी भी बोलेंगे। त्रिषष्ठी ही, त्रयषष्ठी ही, चतुःषष्ठी, चतुष्षष्ठी। इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे 64 को चतुःषष्ठी बोलेंगे, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षट्षष्ठी और 67 को सप्तषष्ठी, 68 को अष्टषष्ठी और अष्टाषष्ठी। ट्रिक दोस्तों इसकी यही है कि जो आपके पहले दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक
जो आपको दिए गए हैं, एक द्व त्रय चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त सप्त अष्ट नव, ये याद रखना है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, दशः विंशतिः त्रिंशति, ठीक है, ये सब याद रखनी है। अब देखो 69 को बोलेंगे नवषष्ठी, नव माने 9, षष्ठी माने 60, तो क्या हो गया 69 हो गया। एकोनसप्तति, अगर 70 में एक कम हो तो 69 हो जाएगा। ऊनसप्तति एकान सप्तति, इसमें दोस्तों संपूर्ण आपकी गिनतियां हैं, इससे बाहर आपको गिनतियां देखने को नहीं मिलेंगी। 70 को बोलेंगे सप्तति, क्या बोलेंगे 70 को, सप्तति। 71 को बोलेंगे एक सप्तति, 72 72 को द्विसप्तति या द्वासप्तति, त्रिसप्तति और त्रयसप्तति। 74 74 को बोलेंगे चतुःसप्तति और चतुष्सप्तति। 75 को बोलेंगे दोस्तों पंचसप्तति, 76 को षट्सप्तति, 77 को बोलेंगे सप्तसप्तति, 78 को अष्टसप्तति और अष्टा, इसका विशेष ध्यान रखना है, अष्टौ नहीं लगाना है, अष्टा सप्तति। 79 नवसप्तति, 9 और 70 79, एकोनाशीत एकोनाशीतः, 80 में अगर एक कम हो तो 79 उनाशीति और एकोनाशीति, ये 4 बनते हैं इसके। 80 को देखिए, 80 को बोलेंगे अशीति, छोटी की मात्रा है और विसर्ग है पीछे, याद रखना ये। एकाशीति, संधि के द्वारा दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, 1 + अशीति, ठीक है, एकाशीति। द्वयशीति द्विअशीति ही, ठीक है, द्विअशीति, तो ये हो गया द्वयशीति, यड़ संधि का प्रयोग है। त्रयशीति, त्रय देखो त्रय ऐसे लिखना है, त्रय, त्रिअशीति ही, यड़ संधि का प्रयोग है। अगला है चतुर, चतुर्शीति, चतुर नहीं करना है, चतुर, कोई भी इस पर आपका र नहीं चढ़ा हुआ है, चतुर्शीति ही, ठीक है। अशीति माने 80 और चतुर माने 4, तो कितना हो गया 84, चतुरअशीति ही। पंचाशीतः, पंचाशीति पंच अशीति दीर्घ संधि है। षडशीति, षडशीति षट अशीति, ठीक है। अगला है सप्ताशीति, सप्ताशीति, सप्त अशीति दीर्घ संधि है, सप्त और यानी 7 और 80। अष्टाशीति, अष्ट आपका अशीति, ठीक है। और अब चलेंगे आपका 89, नवाशीतः, नवाशीतः। 89 यानी कि 90 में अगर एक कम हो तो आ जाएगा 89। 89 91, ये 4 बनते हैं। जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि पहले अभी जो है बुजुर्ग लोगों से पूछा जाए तो कैसे बोलेंगे, 80 में एक कम, 90 में एक कम, 79 हो गया, 89 हो गया आपका जो है 90 में एक कम। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। 90 और 9 कितने हुए, तो 90 और 9 कैसे हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। अगर पूछ लिया 80 और 9 कैसे हो गए, तो 80 और 9 कितना हो जाएगा, नवाशीतः हो जाएगा, ठीक है। 90, 90 देखो 90 छोटी की मात्रा है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जैसे ये 90 ही दे दिया, ये तो ये दे दिया 90, एक दिया है आपको 90 और एक दे दिया 90 और एक मतलब ऐसे लगा दिया 90 पे विसर्ग। अब जब हमें याद होगा तो ये 90 है ना, तो लेकिन इस पर विसर्ग नहीं है, ये न बड़ी की मात्रा है, तो आपका 90 ही सही रहेगा। तो ये भी आपको रखना है याद कि 90 ही पर छोटी की मात्रा और विसर्ग है। 91, 92, 93, 93, 93, 93, 94 यानी न पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, 94, 95 और षडवती, षडवती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये षडवती यानी कि 96 है, 96 और षड प्लस 90, 97 सप्तनवति और अष्टनवति, अष्टानवति, कहीं पे अष्टौ नहीं है, अष्टानवति, तो ये हो गया 98। और आपका नवनवति, नवनवति, नव 90 कितना हो गया, 99 हो गया। 19 शतम बोलते हैं 100 को, और 100 में से एक घटा दें तो कितना हो जाएगा, 99। 59 और 51, ये आपका 99 है। और ये है आपका शतम माने क्या होता है,
100, शतम माने 100। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण गिनतियाँ आपकी 100 तक, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में 2-4 नंबर ज़रूर दिलाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप इनको ज़रूर नोट करना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसे भी याद रखना, ये जो है 33 यानी 33 का त्रयस्त्रिशत होता है। त्रयस्त्र यानी आदश्य और त्रयश्रित होता है आपका, और ये चतुर्श्रित। ये आप इन्हें याद भी रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। अब इसके बाद में बात करेंगे, जैसे कि आपने 100 को क्या बोला है, शतम। 200 को क्या बोलेंगे, द्विशतम। क्या बोलेंगे, द्वि यानी 2 लग जाएगा। शतम तो 100 है ही, 2 को द्वि बोलते हैं। 300 को त्रिशतम और 400 को चतुष्शत। अगर 500 हो तो क्या बोल देंगे, पंचशत, है ना। 500 को पंचशत, 1000 को सहस्त्र और 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टीजीटी में भर भर के क्वेश्चन आया है इसका। अयुतम यानी कि आपका 10,000। अयुतम को क्या बोलेंगे दोस्तों, 10,000। 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को न्यूतम। इसे याद रखना, न्यूतम को प्रयुतम भी बोलते हैं। 10 लाख को 2 बोलेंगे, न्यूतम भी और प्रयुतम भी। कोटि को करोड़, 10 कोटि को 10 करोड़। अब्रुदम, अब्रुदम को 1 अरब। दशार्बुदम या ब्रंद, दशार्बुदम या ब्रंद को 10 अरब बोलेंगे। खरबम, खरबम को बोलेंगे दोस्तों 1 खरब। 10 खरबम 10 खरब। और 1 नील को नीलम, 10 नीलम को 10 नीलम। ये भी याद रखना कि संस्कृत में जब 10 आए तो ये वाला श नहीं बनाना है आपको, सपेरा वाला। हमेशा श जो है, कभी भी देख लेना किसी भी चीज़ में संस्कृत में ये 10 यही वाला आएगा, शशल्यम वाला, है ना। 1 पद्य, ये पद्यम। 10 पद्य 10 पद्यम। और 1 शंख को बोलेंगे शंखम और 10 शंख को बोलेंगे 10 शंखम। महाशंखम। और आपका ये हो गया परार्ध संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। परार्ध संख्या शिवराज विजय में आई है, अगर आपने पढ़ी होगा शिवराम विजय, तो शिवराज विजयम जो है ये, इसमें दोस्तों अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी हुई है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, उपन्यास जो है। तो ये परार्ध संख्या ये सबसे बड़ी संख्या है और शिवराज विजय में। तो ये आप नोट लिख कर लेना दोस्तों, जैसे शतम, सहस्रतम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, प्रयुतम आदि शब्द ये किस में चलते हैं, एक वचन नपुंसक लिंग में चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि अयुतम पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो एक वचन नपुंसक लिंग है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे जो आपके 1999 से लेकर 2021 तक की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई थी, और बार बार इन परीक्षाओं में ये आपकी गिनतियाँ आई थी, तो इन्हें आप जरूर नोट करना। जैसे अष्टाविंशति, अष्टाविंशति को क्या बोलेंगे, विंशति माने 20 है और अष्ट माने 8 है, तो ये हो गया 28, 1999 आ चुका है। पंचाशत, 5 और पंचाशत यानी 50, तो कितना हो गया 55। ठीक है। चत्वारिंशत, तो चत्वा माने 4 और रिंशत माने 40। ठीक है, तो ये हो गया चत्वारिंशत। षडवती, तो देखो 6, षड नवति 90, तो कितना हो गया 96। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रखना, षडवती इस तरीके से है, षडवती। नवनवति ये आपका 2001 में भी आया है, 2003 में भी आया है, 2009 में भी आया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नवनवति 9 और प्लस 90, ये हो गया 99। ठीक है। त्रैंसित, ये जो मैंने बताया था, त्रैंसित, त्रयस्त्रित, ये हो गया 33। ठीक है, त्रयस्त्रिंशत, तो ये 33 हो गया। नवचत्वारिंशत, 9 और 40 49, तो ये आपका नवचत्वारिंशत। एकोनसप्तति, एकोन यानी 70 में अगर 1 नहीं हो तो कितना हो जाएगा 69, 2003 में आ चुका है। ऊननवति, ऊननवति, तो ये हो गया आपका 89, 90 में 1 कम, 90 माने हो गया 90, 90 में 1 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा ना। अयुतम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अयुतम यानी 10,000। ठीक है, अयुतम यानी कि 10,000, और 10,000 जो है 2004 में भी आ चुका है, 2009 में भी। द्वात्रिंशत, तो द्वात्रिंशत बोलते हैं 32 को। पंचविंशति 25 को। एक नवति यानी कि 90 में 90, 1 माने 1, तो 91 हो गया। त्रयोदश 13 हो चुका है। और 8 को पुल्लिंग में कहेंगे, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में।
8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? तो अष्टौ बोलेंगे। क्या बोलेंगे पुल्लिंग में? अष्टौ। और ये आया है चतुरअशीति। ठीक है, अशीत माने क्या बताया है? 80। चतुर माने 4, तो 84 हो गया। 2010 में आ चुका है ये। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण गिनतियाँ जो आपकी परीक्षाओं में पिछली बार आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आदर्श कैरियर क्लासेस आप उसमें डाल देना टेलीग्राम पर, वहाँ से आपको PDF मिल सकता है, या कमेंट में छोड़ देना तो आपके जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो, तो हमारे सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे दोस्तों वो अपनी तैयारी में एक फुट लगा सकें, अपने 2-4 नंबर इस संस्कृत की गिनतियों से लेके आ सकें। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो आप अपना विशेष ध्यान रखना और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करना। और नहीं स्टार्ट की है तो आप बिल्कुल तैयारी करने का नंबर लगा दीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी वीडियो बना दी हैं, आप जो है प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।